भाग 1। पहाड़ी की चोटी पर सोता देवता। 1500 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस एंड मात्रास। ऊंचे पहाड़ों के बीच, जहां हवा की सांसें भी धीमी हो जाती हैं, एक पुराना पत्थर का मंदिर है। टूट चुका, झुक चुका, लेकिन अब भी वहां कुछ सांस लेता है। कहते हैं वहां एक देवता सो रहे हैं, सदियों से, मौन में। उनकी मूर्ति पर काई की परत है और आंखें बंद है। गांव वाले उन्हें सुप्त देव कहते हैं। वो पूजा नहीं करते, सिर्फ चुपचाप वहां से गुजरते हैं, जैसे कोई सोते हुए बच्चे को जगाना नहीं चाहता। हर साल एक दिन, बिल्कुल भोर के पहले, एक बूढ़ी महिला आती है, एक दीपक जलाती है और धीरे से कुछ बुदबुदाती है। किसी को नहीं पता वो क्या कहती है। माना जाता है कि ये देवता कभी बोलते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया की शोरगुल से थककर स्वयं को मौन में छिपा लिया। अब उनके मंदिर में सिर्फ हवा की आवाज होती है और उन पर गिरते पत्तों की नर्म ध्वनि। शायद कुछ आवाजें नींद में बेहतर सुनाई देती हैं। भाग 2। दक्षिण की मूक देवी। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच छिपा है एक प्राचीन मंदिर। ना घंटियां हैं, ना दीपक, ना फूल, केवल एक स्त्री की प्रतिमा, मिट्टी से बनी, धूल से ढकी और बिल्कुल शांत। गांव की बूढ़ी महिलाएं कहती हैं, वो देवी बोलती नहीं थी, बस देखती थी। हर दुख, हर पीड़ा बस अपनी आंखों में समेट लेती थी। उन्हें मूक अम्मा कहा जाता था। शादी टूटने पर, बच्चा खोने पर या सपनों के चुपचाप टूट जाने पर औरतें वहीं जाकर बैठ जाती थी। कुछ नहीं मांगती थी, कुछ नहीं कहती थी, बस उनकी आंखों में देखते हुए रो लेती थी। और जैसे ही आंसू खत्म होते, मन हल्का हो जाता। अब वो मंदिर वीरान है। देवी की आंखों में फिर भी वही मौन गहराई है, जैसे वो आज भी किसी की प्रतीक्षा कर रही हो, किसी और स्त्री के मौन की। भाग 3। वन में जलती अखंड ज्योति। मध्य भारत के एक घने वन में, जहां सूरज की रोशनी भी पत्तों से छन कर आती है, वहां एक छोटी सी गुफा है। गुफा के भीतर एक दिया जलता है। कोई बात नहीं करता, कोई सवाल नहीं करता, बस लोग आते हैं, धीरे से देखते हैं और लौट जाते हैं। इस ज्योति को जागृत अग्नि कहा जाता है। कहा जाता है ये हजारों वर्षों से बुझी नहीं, ना बारिश से, ना तूफान से, ना समय से। गांव की औरतें हर अमावस्या को गर्भवती स्त्रियों को वहां ले जाती थी, क्योंकि मान्यता थी इस दीपक की लौ शिशु को भय से बचाती है। किंवदंती है कि एक साध्वी, जिसका बच्चा गर्भ में ही मर गया था, उसने इस अग्नि से व्रत लिया कि जब तक कोई दूसरा मां न बने, वो इस ज्योति को बुझने नहीं देगी। वो गई नहीं, बस बैठी रही, जलाती रही, और वो अग्नि आज भी जल रही है। उस गुफा में घुसते ही कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ लौ की धीमी लहरें और सांसों की नम धुन, जैसे कोई प्राचीन मां अब भी किसी को सुलाने की प्रतीक्षा कर रही हो। भाग 4। उड़ती मूर्ति, बहता मंदिर। महाराष्ट्र के एक पुराने घाट पर, जहां नदी अक्सर किनारे तोड़ देती है, एक मंदिर था, जिसकी कोई नींव नहीं थी।
पत्थर हवा में टिके हुए थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें थाम रखा हो। लोग कहते थे, यह उड़ती मूर्ति का मंदिर है। देवी की प्रतिमा बिल्कुल हल्की थी, इतनी हल्की कि एक बार तेज हवा में वो अपने स्थान से ऊपर उठ गई थी। तब से उसे उड़न देवी कहा गया। लोग डरते नहीं थे, बल्कि मानते थे कि यह देवी उस स्थान पर कभी बंधी नहीं रही। वो जहां चाहे वहीं विराजती थी। फिर एक दिन बाढ़ आई, मंदिर बह गया, पत्थर, मूर्ति, सब कुछ पानी में समा गया। लेकिन हर पूर्णिमा की रात उस घाट पर चांदनी में कुछ तैरता है, कोई हल्का सा प्रकाश, जैसे कोई मूर्ति अब भी बह रही हो या उड़ रही हो। गांव की महिलाएं अब भी वहीं बैठती हैं, घाट की सीढ़ियों पर, कुछ नहीं कहती, बस पानी को देखती हैं। शायद वे जानती हैं, कुछ देवियां सिर्फ मूर्तियों में नहीं रहती, कभी कभी वो हवा और जल में समा जाती हैं, सपनों की तरह। भाग 5। रेगिस्तान का मौन नागराज। थार के तपते रेत के बीच, जहां दिन में धूप जलती है और रात को रेत भी थक जाती है, वहां एक सूखी झील के किनारे एक छोटा सा मंच है, पत्थरों से बना, मगर उस पर कोई मूर्ति नहीं। लोग उसे नागपीठ कहते हैं। किंवदंती है, वहां एक नागराज वास करते थे, न तो सर्प रूप में, न ही मानव रूप में। वो बस एक मौन की तरह वहां रहते थे। कहा जाता है, जो भी वहां आकर अपने जीवन की सबसे बड़ी चुप्पी को स्वीकार करता, उसे उस नाग की दृष्टि मिलती थी। कोई पुजारी नहीं था, कोई पूजा नहीं, सिर्फ महिलाएं आती थी, रेत में कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं बनाती, फिर शांत बैठ जाती। वे कुछ मांगती नहीं थी, बस कोई पुराना डर या कोई अनकहा अपराध रेत को सौंप देती थी। फिर हवा आती, रेत उड़ती, रेखाएं मिट जाती और वो लौट जाती। आज भी हर सावन की रात एक बूढ़ी औरत वहां एक दीप रखाती है। वो दीप नहीं बुझता, क्योंकि शायद कुछ नाग अब भी मौन में जागते हैं और रेत अब भी सब सुनती है। भाग 6। देवी जिसने कभी कुछ नहीं कहा। बंगाल के एक वीरान किनारे पर, जहां नदी अब बहती नहीं, वहां एक टूटी हुई चौकी है, मिट्टी की बनी एक देवी की आकृति, जिसका चेहरा अब साफ नहीं दिखता। ना हाथ, ना मुकुट, बस दो बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें सिर्फ मौन भरा है। गांव की महिलाएं उन्हें निशब्द मां कहती थी। ना कोई मंदिर था, ना कोई आरती, बस लोग आते, चौकी पर बैठते और खुद से बातें करते। कई बार विवाह से भागी हुई लड़कियां, कभी विधवा हो चुकी माएं, या वो औरतें जिन्हें कोई नहीं सुनता, वहां आती थी। देवी उन्हें कभी जवाब नहीं देती थी। फिर भी हर बार लौटते समय चेहरे पर कोई हल्का प्रकाश होता था, जैसे कुछ अनकहा सुन लिया गया हो। एक रात एक तूफान आया, चौकी बह गई, देवी मिट्टी में समा गई। अब वहां सिर्फ एक नीम का पेड़ है, लेकिन आज भी कुछ महिलाएं उस पेड़ के नीचे चुपचाप बैठती हैं। ना कोई सवाल, ना कोई उत्तर, बस मौन।
क्योंकि शायद कुछ देवियां कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन सब कुछ सुन लेती हैं। भाग 7। गुफा के भीतर गूंजता ओंकार। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच एक गहरी गुफा है, इतनी गहरी कि दिन में भी अंधेरा रहता है। उस गुफा में कोई मूर्ति नहीं है, कोई दीप नहीं जलता। फिर भी वहां कुछ है जो हर सांस के साथ महसूस होता है, जैसे कोई ध्वनि, बहुत पुरानी, बहुत धीमी, जिसे कान नहीं, मन सुनता है। लोग कहते हैं गुफा के भीतर ओंकार स्वयं गूंजता है। न कोई रिकॉर्डिंग, न कोई पुजारी, बस ओंकार। हर वर्ष कुछ साध्वियां वहां जाती हैं, चुपचाप बैठती हैं, आंखें बंद करके। कोई मंत्र नहीं, कोई शास्त्र नहीं, बस मौन और गूंज। एक बार एक अंधी स्त्री उस गुफा में गई थी। वो बाहर आई तो उसकी आंखें नहीं खुली, पर वो कहने लगी, अब मुझे दिखता है। गांव के लोग मानते हैं यह गुफा भगवान नहीं, ध्वनि को पूछती है। अब वह गुफा वीरान है, पर जो भीतर जाता है कहता है कुछ तो वहां है, जो अब भी सांस लेता है और हर हृदय में गूंजता है। शायद कभी कभी ईश्वर सिर्फ एक ध्वनि होते हैं। भाग 8। झील में डूबा हुआ मंदिर। कश्मीर की एक पुरानी झील है, जिसका पानी ठहरा हुआ है, जैसे किसी ने समय को थाम लिया हो। उस झील के बीचों बीच कुछ पत्थर दिखाई देते हैं। नीचे झांकने पर लगता है जैसे वहां एक मंदिर हो, लेकिन मंदिर डूबा हुआ है। कोई नहीं जानता वो कब डूबा, क्यों डूबा। बस यह कहा जाता है कि वहां एक देवी रहा करती थी, जो केवल स्वप्नों में दर्शन देती थी। गांव की स्त्रियां हर पूर्णिमा की रात झील की ओर देखती थी, जल में दीपक बहाती थी, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी पुजारी के। कहा जाता है अगर दीपक पानी में डूबे बिना बीच तक पहुंच जाए तो देवी सपना भेजती हैं। एक बार एक स्त्री ने सपने में देखा मंदिर की सीढ़ियों पर वह बैठी है और पानी धीरे धीरे उसे ढक रहा है, पर उसे डर नहीं लगता, बल्कि शांति महसूस होती है। अब झील शांत है, दीपक बहते हैं, सपने आते हैं। शायद कुछ मंदिर जल में नहीं, हमारे भीतर बसते हैं, और कुछ देवी नींद में उतरती हैं। धीरे, बिल्कुल धीरे। भाग 9। सूर्य जो आज भी जागता है। ओडिशा के तट पर, जहां समुद्र हर सुबह सूरज को छूता है, वहां एक पुराना मंदिर खंडहर में बदल चुका है। मगर हर सुबह सूरज की पहली किरण अब भी उसके शिखर को चूमती है। यह है मार्तंड सूर्य मंदिर, एक ऐसा स्थल जहां सूरज की पूजा ध्वनि से नहीं, प्रकाश से होती थी। लोग कहते हैं यहां कोई मूर्ति नहीं बोलती थी, सिर्फ सूरज बोलता था अपने उजाले से। गांव की स्त्रियां हर भोर वहां जाती थी, सिर झुकाकर खड़ी हो जाती थी, क्योंकि वहां शब्दों से नहीं, प्रकाश से प्रार्थना की जाती थी। एक स्त्री जो कभी बोल नहीं पाई थी, वहीं हर सुबह खड़ी होती थी। वो कहती थी, मैं कुछ नहीं कहती, सूरज सब सुन लेता है। अब मंदिर खाली है, कभी कभार कोई यात्री आता है, छायाएं देखता है,
और चुपचाप लौट जाता है। लेकिन सूरज अब भी हर दिन उगता है, हर पत्थर पर, हर टूटी दीवार पर अपना स्पर्श छोड़ता है। क्योंकि शायद कुछ देवता कभी सोते नहीं, वे हर सुबह, हर हृदय में फिर से जागते हैं। भाग 10। वनों के शेर बिना सिंहासन के। झारखंड और ओडिशा की सीमाओं पर, जहां जंगल आज भी सांस लेते हैं, वहां एक पत्थर की दीवार है, जिसके नीचे उकेरा गया है एक शेर। ना कोई मंदिर, ना कोई मूर्ति, बस एक उभरा हुआ चित्र, घास और मिट्टी के बीच छिपा हुआ। गांव के लोग उसे जंगल देव कहते हैं। ये शेर कभी जंगल की रक्षा करता था। वो दिखता नहीं था, ना दहाड़ता था, लेकिन जहां उसका चित्र होता, वहां कोई हिंसा नहीं होती। गांव की स्त्रियां हर वर्ष एक रात वहां दीप रखती थीं। शेर की आंखों पर काजल और मुंह के पास चावल रखतीं, जैसे किसी शिशु को सुला रही हों। कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस विश्वास। फिर एक दिन सरकारी सड़क आई। वो दीवार टूटी, शेर का चेहरा मिट गया, पर आज भी वहां घास नहीं उगती। वो जगह अब भी खाली है, जैसे कोई सिंहासन जिस पर कोई अब भी बैठा हो। कुछ देवता राजमहलों में नहीं, वनों की मिट्टी में रहते हैं, और कुछ शेर दहाड़ते नहीं, बस देखते रहते हैं। भाग 11। मंदिर जो अब पेड़ बन चुके हैं। दक्षिण भारत के एक पुराने वन क्षेत्र में, जहां अब केवल पंछियों की आवाजें आती हैं, वहां कभी पत्थरों के मंदिर थे। अब वहां कुछ नहीं दिखता, सिर्फ पुराने बरगद, पीपल और आम के पेड़, जिनकी जड़ों में पुराने दीपक, टूटे हुए शिखर और कुछ अधूरी मूर्तियां अब भी दबी हैं। गांव की महिलाएं कहती हैं, इन पेड़ों की छाल में मंदिर की सांसें बसती हैं। हर बरसात में जब मिट्टी भीगती है, कुछ शब्द निकलते हैं, जैसे कोई मंत्र जो पत्तों की सरसराहट में छिपा हो। एक वृद्धा वहां रोज जाती थी, एक पेड़ को गले लगाकर बैठती थी, घंटों, चुपचाप। कभी-कभी उसकी आंखें भर आती और वो कहती, मंदिर आज भी वही है, बस उसने रूप बदल लिया है। आज वो वृद्धा नहीं रही, पर वो पेड़ अब भी वहीं खड़ा है। शायद कुछ ईश्वर पत्थरों में नहीं, पेड़ों की छाव में छुप जाते हैं, और कुछ मंदिर समय के साथ पत्ते उगा लेते हैं। भाग 12। चुपचाप बोलते पत्थर। देश के उत्तर में एक वीरान टीला है। ना पेड़, ना मंदिर, ना मूर्तियां, बस बिखरे हुए पत्थर, टूटे, घिसे हुए, जिन्हें कोई देखता नहीं, लेकिन जो कभी वहां रुकता है, उसे कुछ सुनाई देता है। शब्द नहीं, बस कंपन, जैसे धरती की धड़कन पत्थर में अटकी हो। गांव की कुछ महिलाएं वहां हर अमावस्या पर जाती थीं, पत्थरों को छूती थी, हाथों से रेखाएं बनाती थी और फिर मिटा देती थी। वो कहती थी, ये पत्थर सब जानते हैं, हर जन्म की कहानी, हर व्रत, हर वचन। एक बार एक बालिका वहां रोते रोते सो गई थी। सुबह उठकर बोली, एक माँ आई थी, उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरा सिर सहलाया। अब वो पत्थर
धूप में तपते हैं, बारिश में भीगते हैं और फिर भी मौन रहते हैं। लेकिन जो सचमुच थका होता है, जो खोजता नहीं, बस बैठता है, उसे वे पत्थर कुछ कहते हैं। शायद सभी देवता कहीं चले गए हैं, लेकिन उनके शब्द इन चुप पत्थरों में बस गए हैं। अब वो बोलते नहीं, सुनने वाला ही उन्हें सुन लेता है। इस तरह भारत के खोए हुए देवता की नींद दभरी गहराई से लिपटी यात्रा यहाँ समाप्त होती है।